नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब कि त्रिभुज, और कोण मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिभुज का मापन। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में 14 नंबर की आती है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं, और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, अर्थात जिसका यह कोण 90 डिग्री हो। और यदि हम इसको ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने तो ये होगा समकोण त्रिभुज। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो इसको हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलेंगे। ये आधार, और इसको हम कर्ण बोलेंगे। यह त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और नीचे वाला आधार, और जो 90 डिग्री पर जो रेखा होती है उसे हम लंब कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और ये वाला एंगल थीटा है। थीटा मतलब कोई भी एक, ये ग्रीक वर्ड है। थीटा का मतलब कोई भी एंगल जो कि 30 डिग्री, 15 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एक एंगल हो सकता है। जैसे कि ये साइन थीटा है, यह कोस थीटा है, यह टेन थीटा है, यह कोट थीटा है, ये सेक थीटा है, ये कोसेक थीटा है। यदि मैं साइन थीटा की बात करूं तो हमको बस बेसिक सी एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है लाल बटे कक्का। साइन के लिए लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या होगा, बी सी अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार नहीं, लंब बटे कर्ण, के मतलब कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना है, ए सी। यदि मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना, ए बी अपॉन कर्ण ए सी। यदि मैं टेन थीटा की बात करूं तो लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा बी सी और आधार है हमारा ए बी। यदि मैं कोट थीटा की बात करूं तो कोट थीटा निकालेंगे। कोट थीटे के लिए हम उल्टा कर देंगे, साइन कोस टेन। कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, और कोसेक सेक और टेन। यदि मैं कोट, तो यदि मैं कोट थीटा की बात करूं तो कोट थीटा बटा आधार बटे लंब। तो आधार है हमारा ए बी अपॉन लंब है हमारा बी सी इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा के लिए हम यदि हम याद रखें तो सेक थीटा के लिए जो कोस है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का उल्टा होगा ए सी, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है हमारा ए सी, और आधार कितना है हमारा ए बी। यदि मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यदि मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है हमारा ए सी और लंब है हमारा ए बी। तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो कि ट्रायंगल ज्ञात करने के लिए, ट्रायंगल की भुजा ज्ञात करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें 2 भुजा दी गई होंगी और थीटा भी दिया गया होगा, तो हमें साइन थीटा का मान, कोस थीटा का, और टेन थीटा का, और कोट थीटा, सेक थीटा, किसी भी साइन का नाम पूछ सकता है, किसी भी साइन की वैल्यू, किसी भी थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूला है जो मैं अब आपको और भी लिखवा रहा हूँ, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिए। जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यहाँ से यदि मैं कोसेक थीटा निकालूँ, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अगला है टेन थीटा। टेन थीटा टेन थीटा के बेसिक से 2 फार्मूला होते हैं। पहले मैं एक फार्मूला और लिखा देता हूँ, कोस थीटा। कोस थीटा हमेशा उल्टा होता है सेक थीटा के, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमेशा उल्टा होता है साइन थीटा के।